अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कम्बो वर्ल्ड टीवी से आसिम कम्बो हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नई शख्सियत और उनका इंटरव्यू। आज हमारी जो मेहमान शख्सियत है, मैं उनके बारे में पहले बताना चाहूँगा। उनका आबाई इलाका जो है वो कामों की, ज़िला गुजरांवाला, फिर लाहौर आ गए। इब्तदाई तालीम उनकी कामों की से थी। लाहौर आके उन्होंने यूईटी ज्वाइन किया, बीएससी इंजीनियरिंग। उसके बाद जापान और अमेरिका से तालीम हासिल की, एमफिल हैं और बहुत सारी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। हालिया उनका जो शोबा है वो रियल एस्टेट है। लेकिन मैं एक ज़रूरी बात भी बताता चलूँ, 27 साल वो इंटरनेशनल इदारों के साथ वाबस्ता रहे, जहाँ पे वो अपनी जो सर्विसेज हैं उनके ज़रिए वो पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। और हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आज के प्रोग्राम के हमारे वो मेहमान शख्सियत मेरे सामने मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें और हमारी जो कम्बो यूथ है, बिलखसूस हाल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन के प्लेटफार्म से जो एक्टिविटीज़ इस वक्त चल रही हैं वो और कम्बो यूथ को वो क्या पैगाम देंगे, और अपने तजर्बे की रोशनी में हम लोग, हमारी जो कौम है वो आगे कैसे बढ़ सकती है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे वहीदुज़्ज़मा कम्बो साहब से। CEO हैं अर्थलिंक्स और 2004 से बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रहे हैं। और माशाल्लाह उनका सेटअप जो है वो बहुत आइडियल है। 12 डिपार्टमेंट उनके सेटअप में शामिल हैं। कंस्ट्रक्शन भी है, सिविल इंजीनियरिंग भी है, नक्शा नवीसी भी है। इस तरह की हम चाहेंगे कि ज़्यादा बातें उनकी ज़ुबानी सुने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। बड़ी मेहरबानी, आज आपने हमें टाइम दिया और आज हम महवे गुफ्तगू हैं। तो मैं चाहूँगा कि कम्बो वर्ल्ड टीवी के प्लेटफार्म से आप हमारी कम्युनिटी को बताइए कि आपके जो शब रोज़ हैं और आपकी जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वो पूरी दुनिया में कैसा रहा, दूसरी कौमें आगे कैसे निकलती हैं, हम पीछे क्यों हैं। हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी टॉक जो है, आपके ख़यालात जो हैं उन तक पहुँचें। आसिम साहब, वर्ल्ड कम्बो एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपका भी ममनून हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आपने जो आपका जो सवाल है कि इस प्लेटफॉर्म से वर्ल्ड कम्बो एसोसिएशन के लिए मेरा क्या मैसेज हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो प्लेटफॉर्म है ये एक कलेक्टिव एक्शन का प्लेटफॉर्म है। जो कम्बो जो कम्युनिटी है स्पेसिफ़िकली और लोगों की भलाई के लिए इन जनरल वो काफ़ी एक्टिविटीज़ अंडरटेक कर सकता है। तो वर्ल्ड कम्बो एसोसिएशन की लीडरशिप के लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर इस प्लेटफॉर्म को वो इफ़ेक्टिवली आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें सबसे अहम जो एलिमेंट है वो जहाँ जहाँ हमारे लोग बिखरे हुए हैं उनके साथ कनेक्शंस को वो स्ट्रॉन्ग करें और इस्टेब्लिश करें। ये जो 21st सेंचुरी का जो सारा बिज़नेस मॉडल है या जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होंगी उनका मेन जो एलिमेंट है वो कनेक्शंस की बेस पे है। तो लीडरशिप को मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ जहाँ भी हैं अपनी कम्युनिटी की को एक्सेस करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन है उसको बढ़ाएं। एक तो कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए कम्युनिटी लेवल पे, और दूसरा जो सबसे अहम ट्रेट है जो लीडरशिप के लिए ज़रूरी है वो एक
इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ किसी ग्रुप को लीड करना है। और आप समझते हैं कि जो इंटेग्रिटी एक ऐसा ट्रेट है, ऐसी खुसूसियत है कि जो कभी फेल नहीं होती, और इसका आम अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि लिविंग विद कंप्लीट ट्रुथ, कि आप जिस प्लेटफॉर्म को भी लीड कर रहे हैं उसको पूरी दयानतदारी के साथ और पूरी सच्चाई के साथ आगे ले जाए। और ये एक ऐसा ट्रेट है या ऐसी खुसूसियत है कि जो आपकी लाइफ में क्वालिटी और रिचनेस पैदा करता है, और जो आपकी फ्यूचर की ड्रीम्स हैं उनको आगे ले जाने में बड़ा हेल्पफुल होता है। तो लीडरशिप की जो एबिलिटी है उसमें अगर इंटीग्रिटी के साथ वो काम कर रहे हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म काफ़ी आगे प्रमोट हो सकता है। और जो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी का एलिमेंट है ये इंडिविजुअल भी है और ये इसका कारपोरेट करैक्टर भी है। यानी जैसे वर्ल्ड कंबो एसोसिएशन है, एज अदारा भी ये एक करैक्टर बड़ा अहम है। और इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी एज ए करैक्टर ये इस तरह ही इनफरादी तौर पे या अदारों के लिए अहम है जिस तरह बॉडी के लिए सेहत है। तो मेरा यही होगा कि जो लोग इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जा रहे हैं वो अपने कनेक्शंस बढ़ाएं और फिर इंटीग्रिटी के साथ काम करें, क्योंकि लोग आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और ये ट्रस्ट एक ऐसी बारीक वायर है कि जिस पे लोग हैवी वेट हैंग कर देते हैं। और अगर उस ट्रस्ट को आप उस पूरी स्ट्रेंथ के साथ कायम नहीं रखते तो वो फिर प्लेटफॉर्म या वो अदारा आगे नहीं चल सकता। आप बताइएगा सर, आप बताइएगा कि लीडरशिप की जो बेसिक्स कोई 3-4 खूबियाँ वो क्या होनी चाहिए? लीडरशिप की जो सबसे अहम खुसूसियत है वो लीडरशिप तो असल में कोई टाइटल नहीं है, ये तो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टेस्ट होती है। और लीडर उस वक्त टेस्ट होता है जब किसी भी अदारे पे कोई क्राइसिस आता है। तो सबसे पहली एबिलिटी जो किसी लीडर में होनी चाहिए वो ये कि वो क्राइसिस को किस हद तक मैनेज करने की एबिलिटी रखता है। और लीडरशिप की जो दूसरी बड़ी खुसूसियत है कि वो जिसे कहते हैं कि वर्किंग विद द पीपल, कि वो लोगों को साथ लेके चलता है। और जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है तो उसमें किसी लीडर में ये एबिलिटी कितनी है कि वो लोगों को अपने साथ कितना लेके चलता है, ये दूसरी बड़ी खुसूसियत उसमें लीडर में होनी चाहिए। मुझे किसी एक अमेरिकन लीडर का इस मौके पे एक कौल याद आ रहा है कि उसने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा फिजिबिलिटी उस रिपोर्ट को उसकी कीमत अदा करूँगा जो मुझे ये बताए कि लोगों के साथ काम कैसे करना है। तो असल में जो लोगों के साथ काम करना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। एक मशीन है तो उसको तो आप बटन दबाएंगे ऑन हो जाएगा, उसको ऑन और ऑफ़ करना तो वो फंक्शन शुरू कर देती है।
लेकिन लोग चूँकि डिफरेंट ट्रेड्स के होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ के होते हैं, उनको साथ लेके चलना और उनके साथ काम करना ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और एक अच्छा जो लीडर है उसकी खसूसियत में ये होना चाहिए कि वो इस एबल हो कि वो सब लोगों को साथ लेके चले। वहीदुज़्ज़मान कंबोज साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो आल कंबो वर्ल्ड एसोसिएशन का सफ़र है, इसमें ओवरसीज़ हमारी जो कम्युनिटी बैठी है वो क्या रोल प्ले कर सकती है? मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है वो इन सेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी उनकी हाई कैपेसिटी होती है फाइनेंशियल टर्म में, तो वो तो कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पे और जो आम लोग हैं इन जनरल उनके लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इस सिलसिले में एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल ये है कि आप सर्विस टू मैनी का कॉज जहन में रखें। और ये इस सिलसिले में भी मेरे जहन में एक इंटरनेशनल लीडर का ये कॉल सामने आ रहा है। वो कहता है कि आप अपनी बैक पे ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदे को उठा सकते हैं, लेकिन यू कैन सर्व द मिलियंस। कि आप अगर ख़ुद लेबर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो बंदों को सर्विस दे सकेंगे, लेकिन आप अगर कोई सर्विस प्रोविजन का ऐसा मॉडल डिवाइस कर लें कि जिससे हज़ारों लाखों लोगों को बेहक वक्त सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, तो जो ओवरसीज़ हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, मैं समझता हूँ कि वो अगर रिसोर्सेज को पूल कर लें और जो कॉमन कॉजेज़ के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे इन्वेस्ट करके जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं उनकी सर्विस की कोई काज निकालें, तो इसमें एक बड़ा इंटरनेशनलिज्म आ सकता है और बड़ी विजन के साथ वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर ये बताइएगा कि बल्दियाती इलेक्शन की आमद है, प्लानिंग हो रही है। इससे पहले कंबो कम्युनिटी जो है वो इलेक्शन में बहुत मतलब थोड़ी तादाद में लोग पार्टिसिपेट करते थे और इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। उस कम्युनिटी को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आगे निकलें? जीते ना सी तो चलो कम अज़ कम कम्युनिटी का नाम तो सामने आता है कि फ़लाँ कैंडिडेट है। उस बारे में आपके जहन में कोई तजवीज़ हो तो शेयर कीजिए प्लीज़। देखें इसमें जो सबसे अहम बात ये है कि जब भी आप किसी कम्युनिटी को सर्विस देना चाहते हैं, या तो आपके पास फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हों, या आपकी जो ऑफिशियल पोजीशन ऐसी हो कि आप अपनी पोजीशन से लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। जो पॉलिटिकल विंग है हमारी पॉलिटिकल लाइफ का, तो उसमें अगर आप एक काज को सामने रखे हुए हैं तो उसके लिए भी स्ट्राइव करना, कोशिश करना कि हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए पोजीशंस हासिल करके तो हम जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है या पॉलिसी मेकिंग है वहाँ तक रसाई हासिल करके तो कम्युनिटी के लिए और फिर जो आम लोग हैं इन जनरल पाकिस्तान के लिए वो कोई बेहतरी का काम कर सकें। तो ये बड़ी अच्छी काज है और मेरा यही पैगाम होगा कि जिस लेवल पे लोगों के रिसोर्सेज हैं वो उनको पूल करें और
अपने अलाइंसेस बनाएं लोकल लेवल पे, यानी अलाइंसेस से मुराद सोशल अलाइंसेस भी हैं, पॉलिटिकल अलाइंसेस भी हैं, उनको अपनी जो पॉलिटिकल फोर्स है उसको कंबाइन करके तो इसकी प्लानिंग करें। तो उस प्लानिंग में अगर ये पॉलिटिकली ऊपर आते हैं तो इसमें कम्युनिटी की और पाकिस्तान की बेहतरी ही होगी। ये बताइएगा, किसी भी तहरीक के पीछे जो है वो यूथ और स्टूडेंट्स का बड़ा किरदार होता है। हमारी ये जो कम्बो कम्युनिटी की एक तहरीक है, एक कैंपेन है, इसमें यूथ और स्टूडेंट क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, आने वाला जो दौर है ये कंपटीशन का दौर है और इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा आगे एज होगा, वो जिसका मेरिट होगा वही आगे पोजीशंस को होल्ड कर सकेगा। तो जो यूथ है वो उनके लिए यही है कि वो अपनी एक एबिलिटी ऐसी पैदा करें कि वो मेरिट पे आगे निकल सकें। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म है वो भी मेरे ख्याल में ऑलरेडी उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है, और कोई जिस तरह की फैसिलिटेशन होनी चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको अगर स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो वो प्लेटफॉर्म से स्कॉलरशिप हासिल करें। तो बेसिक ये है कि अपनी एबिलिटी को इन्हांस करना मेरिट के ज़रिए, तो इसी से वो आगे बढ़ सके। आल कम्बो वर्ल्ड एसोसिएशन के फलाही मंसूबे माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। आपका मुशाहिदा क्या कहता है कि मंजिल कितनी दूर है? मैरिज ब्यूरो है, सालसी कौंसल है, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल है, और कम्बो वर्ल्ड मैगज़ीन है, कम्बो वर्ल्ड टीवी है। हमारी जो क़यादत है माशाल्लाह शब रोज़ मेहनत कर रही है। तो आप बताइएगा, आपके मुशाहिदे में ये जो फलाही मंसूबे हैं रहते हैं, क्या आप बाकायदा इजलासों में, मीटिंग्स में शिरकत करते हैं या सिर्फ कारोबार पे तवज्जो देते हैं? हाँ, मैंने भी जो कॉमन काज के प्रोग्राम हैं उनमें शमूलियत शुरू की है, और मेरी मतलब हर लिहाज से सपोर्ट प्लेटफॉर्म के साथ मौजूद है और इंदा भी इंशाल्लाह मौजूद रहेगी। कामयाबी के लिए आपकी नज़र में क्या ज़रूरी है कि इंसान कामयाबी की तरफ चला जाए और कामयाब हो जाए? उसके लिए उस बंदे को, वो स्टूडेंट हो, वो इंजीनियर हो, वो आर्किटेक्ट हो, वो रियल एस्टेट का मालिक हो, आप माशाल्लाह एक सक्सेस स्टोरी रखते हैं, आप बताइएगा ज़रा 2 जुमलों में। देखिए, इसमें मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ बैलेंस शीट की, कि जो भी आप काम कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपने एक देखना है कि आपकी बैलेंस शीट क्या है। ये ज़ाहिर है एक फ़िनांस की टर्म है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप वेल्थ तो कमा रहे हैं, लेकिन उस वेल्थ कमाने के प्रोसेस में अगर आपका वैल्यू सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है तो मैं ये कहूँगा कि आपकी बैलेंस शीट ज़ीरो हो गई। लेकिन अगर इसी तरह अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे हैं, आपने बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, लेकिन उन अचीवमेंट को हासिल करते अगर आपके जो बिलीफ्स हैं वो इन अकॉर्ड विद योर एक्शंस नहीं है, या आपने इंटीग्रिटी पे या आपने जो आपके मॉरल्स हैं उन पे कंप्रोमाइज़ किया है, तो मैं समझता हूँ कि उन अचीवमेंट का कोई फ़ायदा नहीं।
तो बैलेंस शीट ये है कि अगर आप अचीवमेंट्स भी कर रहे हैं या वेल्थ भी कमा रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप अपने वैल्यू सिस्टम को भी मेंटेन रखें। आप इंटेग्रिटी से काम, फ़र्ज़ किया आप बिज़नेस में हैं तो इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी से काम करें, और अपने जो भी आपके बिलीव्स हैं या मॉरल्स हैं उन पे कंप्रोमाइज़ ना करें। तो स्ट्राइकिंग ए जस्ट बैलेंस बिटवीन द वैल्यू सिस्टम एंड द अचीवमेंट, ये एक इस तरह की अगर बैलेंस शीट हो तो वो सक्सेस है, वरना फेलियर है। किसी भी कौम की तरक्की में तालीम कितना अहम किरदार अदा कर सकती है, ये आपसे सवाल पूछने। तालीम तो ज़ाहिर है ये एक ऐसा आप कह लें ख़जाना है कि हमारे दीन ने भी इस सिलसिले में बहुत हमें तलकीन की है कि महद से लहद तक आप इल्म हासिल करें। और इस सिलसिले में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप कुरान मजीद का भी मुताला करें तो जो हमारी बेसिक हमारे शार हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इस पे भी बहुत ज़्यादा तलकीन है, लेकिन ज़्यादा जो आयात हैं वो कायनात पे गौर व खौस से मुतल्लक़ है। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर दूसरी कौमें चाँद और मरीख पे पहुँची हैं, ये हमारे कुरान में हमें हदायत की ये है कि आप कायनात पे गौर करें, और ये हमारी कौमों को ये अचीवमेंट करनी चाहिए थी। तो वैसे भी अगर आप हमारी हिस्ट्री भी देखें तो जब मुसलमान इल्म और रिसर्च में आगे थे तो हमारी पूरी दुनिया में हुक्मरानी थी, और जब हम रिसर्च और इल्म को हमने पीछे फेंका और हम बिल्डिंग्स बनाने में लग गए, तो दूसरी कौमें रिसर्च और नॉलेज में हमसे आगे निकल गई, तो वो दुनिया पे हुक्मरानी कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोताही बहसीत उम्मा हमसे हुई कि हमने इल्म को पीछे फेंक दिया, और उस वजह से हम बहसीत कौम पीछे चले गए। तो कौमों की तरक्की तो इल्म से ही है। और इस सिलसिले में एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि ये देखें, हम पाकिस्तान भी इतना बड़ा आबादी का मुल्क है, लेकिन अगर आप दुनिया की जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको देखें तो वो सारी यूरोप और अमेरिका में है। हमारी कोई यूनिवर्सिटी किसी रैंकिंग में नहीं आती। तो इस फील्ड में तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, वहीदुज़्ज़मान कम्बोज साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। उम्मीद है आपको प्रोग्राम हस्बे रिवायत पसंद आया होगा। मैं आप तमाम कम्बो भाइयों से दरख्वास्त गुज़ार हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए रब रखा।